हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बीडेन स्टूडेंट्स क्लब। पिछली बार हम लोगों ने वेलोसिटी सेलेक्टर और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर का फार्मूला पढ़ लिया था, जो कि हम लोग का IBL sin थीटा निकल के आया था। और वेलोसिटी सेलेक्टर के लिए वीक वैल्यू E/V निकल के आई थी। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, करंट कैरिंग वायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन दो पैरेलल वायर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाती हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी एक वायर है, इसमें भी करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इस पे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ये इस पे फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक, ये एक इनफाइनाइट वायर है, इंफिनिटी तक जा रहा है, दोनों वायर ठीक इंफिनिटी जा रहा है। तो अब इसमें जो है फोर्स हम लोग डिफाइन तो कर नहीं सकते, क्योंकि फोर्स जो है एक लेंथ के हिसाब से डिफाइन होता है। इसलिए इस केस में फोर्स हम लोग डिफाइन करते हैं पर यूनिट लेंथ के मामले में, कि कितनी लेंथ इस पे कितना फोर्स लगा रही है। और ये लाइन चार्ट वाली जो ये करंट कैरिंग वाला जो है, जितना फोर्स इस पे लगाएगी उतना ही फोर्स ये भी इस पे लगाएगी। लेकिन इसे हम लोग दुगना नहीं करेंगे, दोनों फोर्स एक ही होता है, इसलिए इसको हम एक ही मानते हैं। ये वैल्यू तो डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, मतलब करंट में जो करंट बह रहा है उस पर डिपेंड करेगा, और ये किस पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा रेडियस पे। ऑब्वियसली रेडियस मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, वो जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतना कम लगेगा, इसीलिए इनवर्सली डिपेंड करेगा। और बस इसी को मिला देते हैं, एक कांस्टेंट जो हम लोग का हमेशा से आता है वो फिर से आ जाएगा, F/L का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 r, ये फॉर्मूला आ जाता है। और बोर्ड में ये कई बार लगभग बोर्ड का फेवरेट सवाल रहा है, इस तरह के सवाल होते हैं। ये सेम चीज बोर्ड में कई बार पूछी जा सकती है। अब चाहे करंट पोलैरिटी ये हो, चाहे करंट पोलैरिटी उल्टी हो, फॉर्मूला सेम आएगा, क्योंकि पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी तो फोर्स एक तरफ लगने लगेगा। पोलैरिटी उल्टी तो फोर्स की डायरेक्शन की अपोजिट होगी, दोनों लोग माइनस है तो फिर से सेम आंसर दे देंगे। ठीक, ये हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में। जिस तरीके से पिछली बार हम लोगों ने डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इस बार हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मैग्नेटिक मूवमेंट होता क्या है, मान लीजिए ये कॉइल है, इसमें करंट बह रहा है कुछ इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज। अब करंट अगर क्लॉकवाइज बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ की होगी, बी की डायरेक्शन। ठीक, इससे मान लिया करंट I बह रहा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A दिया है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वो होता है I.A का प्रोडक्ट। इसी को हम लोग इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। इसमें और डीप में आपकी बुक में बिल्कुल दिया है, लेकिन किसी भी एग्जाम में किसी भी जगह पे इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा अगर पूछा जा सकता है तो इसकी यूनिट और डायमेंशन पूछा जा सकता है, जो कि आपने 11th में बखूबी पढ़ लिया है। तो ये आपका होमवर्क है, इसका डायमेंशन निकालना है, आपको कमेंट करना है, इसका डायमेंशन निकालना है और यूनिट भी निकालनी है। यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं, इसकी SI यूनिट मीटर स्क्वायर रख देंगे, करंट की एम्पीयर रख देंगे, तो इसकी यूनिट एम्पीयर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। और एम्पीयर मीटर स्क्वायर का जो डायमेंशन आएगा एम्पीयर L2 AL2, ये डायमेंशन आ जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट का। सो ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।